जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना और व्रत का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माता के सभी 9 रूपों का अपना अलग महत्व है और माता के सभी रूपों की पूजा से अलग अलग फल प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में माता को प्रसन्न करने के विभिन्न उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को यदि आप भी पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करते हैं तो आपसे भी माता रानी प्रसन्न होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और घर में सुख शांति होगी, धन संपदा के भंडार भरे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के कुछ सरल उपाय, 9 दिन माता को लगने वाले भोग क्या हैं, कौन सा भोग माता को अर्पित करें और उन भोग से मिलने वाली क्या फल है, उन भोगों को यदि हम अर्पित करते हैं तो हमको क्या मिलता है। माँ जगदम्बा की साधना आराधना करते समय हम किन बातों का विशेष ख्याल रखें, क्या हम करें और क्या हम ना करें, यानी क्या करने से हम बचें, किन मंत्रों का जाप करें और नवरात्रि में किस तरह से हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ये बहुत सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी है। नवरात्र ही एक ऐसा पर्व है जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की आराधना करके जीवन को सार्थक किया जा सकता है। दोस्तों, जीवन की कोई भी साधना बगैर शक्ति की साधना के पूरी नहीं हो सकती। आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन यदि आपने शक्ति की साधना नहीं की तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्र के 9 दिन देवी दुर्गा के नवनिध रूप की आराधना के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। दोस्तों, इस नवरात्र में अगर माँ की पूजा अर्चना करते समय कुछ छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो माँ जगदम्बा अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर बरसाएंगी। नवरात्रि पर हम सभी माँ को रिझाने के लिए तरह तरह के भोग, माँ का श्रृंगार आदि करते हैं, लेकिन कुछ जानकारी न होने की वजह से हमारी साधना अपूर्ण रह जाती है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जानते हैं माँ की पूजा अर्चना में विशेष ध्यान रखने वाली कौन सी बातें हैं। नंबर 1, पवित्र स्थान पर माता की फोटो या मूर्ति को एक लाल कपड़े के आसन पर गंगा जल छिड़क कर स्थापित करें। माला, पुष्प आदि से उनका श्रृंगार करें। संभव हो तो भगवती दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की स्थापना करें, यानी महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती की स्थापना करें। पूजा करते समय लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। जिस आसन पर आप बैठकर पूजा करें वो ऊनी होना चाहिए। यदि ऊनी आसन ना उपलब्ध हो तो लाल रंग का कंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि लाल रंग का कंबल भी उपलब्ध ना हो तो कोई भी कंबल आप ले लीजिए और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता की पूजा अर्चना करें। यदि संभव हो तो माँ जगदम्बे की साधना लाल रंग के कपड़े पहनकर ही करें और मस्तक पर रोली से लाल रंग का तिलक लगाएं। माँ जगदम्बा शीघ्र प्रसन्न हो जाए, इसके लिए ओम येम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करें या आप पूजा करते समय इस मंत्र का आप जाप करते रहें। माँ दुर्गा को तुलसी दल व दूर्वा चढ़ाना निषिद्ध है। भूल कर भी उनको तुलसी दल और दूर्वा न चढ़ाएं। 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति ना हो, शरीर साथ न दे तो पहले, चौथे और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। यानी नवरात्रि का जो पहला दिन है प्रतिपदा, चौथा दिन और 8वें दिन का आप उपवास जरूर करें। माँ भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की अखंड ज्योति जरूर जलाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वास्तिक बनाएं। रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। नवरात्रि के दिनों में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है। अगर घर में तुलसी का पेड़ पहले से ही है तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगे और पौधे की मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से आपकी मन्नत माता रानी अतिशीघ्र पूरी करेंगी।
दोस्तों, नवरात्रि का समय बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए इस समय मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग भूलकर भी ना करें। यदि आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो अन्न का प्रयोग ना करें। अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया है या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों पर घर को आप खाली छोड़कर ना जाएं, यानी घर पर कोई ना कोई एक सदस्य जरूर रहना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित माना गया है। दोस्तों, आगे जानते हैं नवरात्रि में माँ के किन मंत्रों का करें और किन मंत्रों का जाप करने से हमारी मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, इन मंत्रों में से आप कोई चाहे तो सभी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक मंत्र का जाप जरूर करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय है। नवरात्रि पर माता को प्रसन्न करने के लिए माता रानी को लाल रंग के फूल, चुनरी, सुहाग का सामान आदि अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माता को कमल का फूल अति प्रिय है, इसलिए नवरात्रि में देवी दुर्गा को कमल का फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता प्रसन्न होती हैं। यह इस बात का ध्यान रखें कि सप्तशती का पाठ बिना किसी त्रुटि के होना चाहिए, इसलिए पाठ की समाप्ति पर माता रानी से भूल चूक की माफी मांग लेनी चाहिए। 9 दिन तक खिलाएं गाय को रोटी। दोस्तों, घर के रसोई घर में पहली रोटी गाय की होती है। हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में भी लिखा है कि गाय की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि नवरात्र के 9 दिनों तक गाय को रोटी खिलाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। कमल के पुष्प पर करें माता को विराजमान। ये तो आपने पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि माता को कमल का पुष्प बहुत अति प्रिय है, लेकिन यदि आप कमल के पुष्प पर माता को विराजमान करते हैं तो इससे उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। कमल का पुष्प माता रानी को बहुत प्रिय है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा को कमल के पुष्प पर विराजमान करके देवी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। घर के बाहर बनाए स्वास्तिक का निशान। हिंदू धर्म में स्वास्तिक के चिन्ह का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में और घर के बाहर स्वास्तिक बनाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। माता को अर्पित करें कौड़ी। नवरात्रि में माँ दुर्गा को कौड़ी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और घर सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देती है। घर सुख समृद्धि और वैभव से भरा रहता है। दोस्तों, नवरात्र के हर रोज देवी के विभिन्न रूपों का पूजन और उपाय करके माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर जरूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ का आशीर्वाद बना रहता है। नवरात्र के प्रथम दिन माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करना या गाय के शुद्ध घी से बने हुए किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। इससे इस तरह का भोग लगाने से जब हम ये भोग लगाते हैं माँ शैलपुत्री को तो हमें आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी व्याधियाँ हमारी शरीर से दूर होती है और हमारा शरीर निरोगी रहता है। नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद जो आपने भोग लगाया है वो ब्राह्मणों को दान करना शुभ होता है। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा
को नवरात्र के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाने से वो प्रसन्न होती हैं। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है। नवरात्रि का 5वां दिन यानी स्कंद माता का दिन। इस दिन माता रानी को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत उत्तम होता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं निरोगी काया की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ के को शहद का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ को गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने व ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से बचा जा सकता है, उससे आपकी रक्षा होगी। नवरात्र के 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्र के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है, साथ ही अनहोनी घटनाओं से बचाव भी होता है। दोस्तों, नवरात्र का जो लोग व्रत रखते हैं उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन समय के अभाव में 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक पाठ करना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मात्र आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ यदि करते हैं तो आपको पूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती में भगवान शंकर ने पार्वती जी से स्वयं कहा है कि जो पूरा पाठ नहीं कर सकता है वो यदि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो उसे पूर्ण पाठ के फल की प्राप्ति होती है। न कौचम न अर्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यम, यानी यदि आप कवच कीलक अर्गला किसी का भी पाठ आप यदि नहीं करते, लेकिन यदि आप मात्र कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो 5 मिनट के इस पाठ में ही आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।